नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज हम न्यूज की भीड़ में से आपके लिए वो खबरें चुनकर लाए हैं जो आपके जीवन का डीएनए बदल सकती हैं। आज मीडिया में शोर बहुत है, लेकिन हम उस शोर को खामोश करके आंकड़ों और तथ्यों की जुबानी सच बोलेंगे। आज का यह बुलेटिन हमने बहुत शोध के बाद तैयार किया है, ताकि जब आप रात को सोए तो आपके पास सिर्फ सूचना ना हो बल्कि एक विजन हो। अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की उन खबरों का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूज 13 पर आपका स्वागत है। शीतलहर का तांडव और शिक्षा व्यवस्था पर सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से लेकर पूर्वांचल तक पारा अब हड्डियों को जमाने लगा है। आज सुबह लखनऊ के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन खबर सिर्फ छुट्टी की नहीं है। विश्लेषण यह है कि इस बार सरकार ने निजी स्कूलों को सख्त हिदायत दी है कि वे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बच्चों को सुबह 9 बजे से पहले स्क्रीन के सामने न बैठाएं। ठंड के कारण बच्चों में बढ़ते ब्रेन स्ट्रोक और निमोनिया के खतरे को देखते हुए यह एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम है। यूपी रोडवेज मध्यम वर्ग की जेब में सीधी राहत। आज परिवहन मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य की 12,000 बसों के किराए में 10% की कटौती का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप लखनऊ से वाराणसी का सफर 600 रुपए में करते थे तो अब आपकी जेब में 60 रुपए बचेंगे। सरकार का तर्क यह है कि डीजल की कीमतों में वैश्विक गिरावट का लाभ सीधे जनता को मिलना चाहिए। यह उन दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी जीत है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सफर में गंवा देते थे। बिजली बिल माफी, ओटीएस 2.0, कर्ज के जाल से मुक्ति। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आज से एक मुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। यह योजना उन मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए है जिनका बिजली का बिल पिछले कई महीनों से बकाया है और जिस पर भारी जुर्माना सरचार्ज लग चुका है। विश्लेषण यह है कि इस योजना के तहत अगर आप अपना मूल बिल भरते हैं तो आपका 100% ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत देना है जो बिजली चोरी की मजबूरी से बचकर ईमानदारी से बिल भरना चाहते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 20 मिनट का सफर और विकास की रफ्तार। 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अब बनकर लगभग तैयार है। आज के निरीक्षण में पाया गया है कि डामर बिछाने का काम 95% पूरा हो चुका है। यह सड़क सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रीढ़ बनेगी। जब लखनऊ के नवाब और कानपुर के कबाब सिर्फ 20-30 मिनट की दूरी पर होंगे तो व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। मार्च 2026 की डेडलाइन अब पत्थर की लकीर मानी जा रही है। किसानों के लिए बीज से बाजार तक का नया डिजिटल कवच। कृषि विभाग ने स्मार्ट किसान पोर्टल लॉन्च किया है। अब यूपी का किसान अपने मोबाइल से प्रमाणित बीज ऑर्डर कर सकेगा, जिस पर उसे 50% की सीधी सब्सिडी मिलेगी। पहले क्या होता था, किसान लाइन में लगता था, बिचौलिए अच्छे बीज खा जाते थे। अब तकनीक ने उस भ्रष्टाचार की दीवार को ढहा दिया है। यह पोर्टल न सिर्फ बीज देगा बल्कि मिट्टी की सेहत के हिसाब से खाद की मात्रा भी बताएगा। यूपी पुलिस भर्ती 2026, 50,000 परिवारों को रोजगार का वादा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज अपनी वेबसाइट पर 50,000 नए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों का ब्लूप्रिंट जारी किया है। खबर का विस्तार यह है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में सेफ्टी ऑडिट को शामिल किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना एंट्री नहीं होगी। यह उन ईमानदार युवाओं के लिए न्याय है जो सालों से लाइब्रेरी में बैठकर पसीना बहा रहे हैं। 100 स्मार्ट ग्राम पंचायतें, डिजिटल गांव, आधुनिक किसान। उत्तर प्रदेश के 10 चयनित जिलों में आज 100 ऐसी ग्राम पंचायतों का उद्घाटन हुआ है जहां 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। यहां के पंचायत भवनों को स्मार्ट क्लास में बदल दिया गया है। विश्लेषण यह है कि अब गांव का बच्चा भी कोडिंग और डेटा साइंस की शिक्षा मुफ्त में ले सकेगा। यह शहरों की ओर पलायन को रोकने की एक दूरगामी सोच है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मानवीय बदलाव। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आज आदेश दिया है कि कड़ाके की ठंड के कारण सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी अब सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पहले सुबह 8 बजे आने वाले मरीजों को ठिठुरना पड़ता था। इसके अलावा पर्चा बनवाने के लिए अब क्यूआर कोड आधारित रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, ताकि लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। स्वास्थ्य सेवा अब डिजिटल और सुविधाजनक हो रही है। आवारा पशुओं के लिए गौ अभ्यारण्य और सीएनजी प्लांट। यूपी की सबसे बड़ी ग्राम समस्या छुट्टा पशु है। सरकार ने आज 500 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, ताकि हर ब्लॉक में एक विशाल गौ अभ्यारण्य बनाया जा सके। यहाँ की खासियत यह होगी कि गाय के गोबर और मूत्र से सीएनजी और जैविक खाद बनाई जाएगी, जिससे यह केंद्र खुद का खर्च निकाल सकेंगे। यानी समस्या को ही समाधान में बदल दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर, सुरक्षा का घेरा 7 और श्रद्धालुओं की बाढ़। अयोध्या में आज 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्रशासन ने यहां क्राउड मैनेजमेंट के लिए लेवल 7 की सुरक्षा और ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। ड्रोन कैमरों की मदद से हर 10 मिनट में भीड़ का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति कभी न बने। अयोध्या अब दुनिया का सबसे सुरक्षित धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।